आज फिर से हम लोग हिंदी का सब्जेक्ट यानी जनरल हिंदी DLED इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए लेकर आ गए हैं। जो कि इससे पहले मैथ का क्लास हुआ था, उसको आप लोग भली भांति देखे होंगे। उसी प्रकार से हम लोग हिंदी का क्लास लेकर आए हैं, जो कि 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का होता है। और हिंदी में मार्क्स उठाना बहुत ही इजी है, इसीलिए कि इसका ग्रामर पोर्शन बहुत ही वीकली आता है। इसीलिए आप इसको इजी वे में पढ़ने के लिए हम पूरा इसको मंथन के साथ बतलाएंगे कि इसको किस तरह से हल करेंगे और इजी वे में इसको किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि जो अतिथि का सत्कार न करे, यानी सत्कार न करने का मतलब यह कि आदर न करना यानी अनादर करना। इसका मतलब कि जो आदर या सत्कार न करे उसको हम लोग आतिथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आतिथ्य बोलते हैं। क्योंकि अतिथि का मतलब तो आतिथ्य हो गया, अमर्यादित का मतलब दूसरा ही चीज हो गया। आतिथ्य मतलब जो आदर करने योग्य हो गया, जो आदर नहीं यानी सत्कार नहीं करता था आतिथ्य हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन 2 का यदि हम लोग हल करना चाहेंगे तो 3 बेर खाती थी यानी पास्ट टेंस में ये है। इसको हम वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लाने के लिए यमक अलंकार का प्रयोग करते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का यों की स्थायी भाव की बात करें तो वह रति होता है। क्या होता है? रति होता है। उसी प्रकार ये सब ग्रामर का भाग है, ये श्रृंगार का है, ये आपको हो गया अलंकार का। उसी प्रकार ये हो गया आपको चंद्रमुख, ये समास का है। चंद्रमुख कहने का मतलब है कि समास यानी चंद्र के समान मुख यानी चंद्रमा के समान मुख कहने का मतलब है कि इसका मतलब आपको क्या कर्म को धारण कर रहा है। इसके माध्यम से आपको क्या बोल रहा है कि चंद्रमा के समान मुख कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा के मुंह के समान इसका मुख है। इसका मतलब ये कर्म को धारण कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? कर्मधारय समास है। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन से चलेंगे कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ। तो जब ब्राह्मी लिपि का बात करेंगे, इस तरह की मतलब पूर्वज से ही चला आ रहा लिपि है, तो उसके बाद जो लिपि बना तो वो अपना देवनागरी लिपि बना है। देवनागरी लिपि उसी प्रकार से बोलता है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें सबसे विसर्ग संधि है। इसका मतलब विसर्ग संधि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा? बी। इसका मतलब बी क्या है? निश्चल विसर्ग संधि है। उसी प्रकार संसार का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो संसार मतलब क्या होता है? सम जोड़ सार। इसका मतलब सम जोड़ सार क्या होता है? संसार होता है। सम जोड़ सार संसार नहीं होता, सम जोड़ सार संसार नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा, सम जोड़ सार। निम्नलिखित में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है? इसका मतलब भिन्न जो है नहीं है। तो सबसे पहले कीला कीला ठीक है, चरम चरम ठीक है, संग संग ठीक है, नदी सरिता ठीक नहीं है। इसका मतलब अलग अलग हो गया है। इसका मतलब सरासर शब्द कौन सा शब्द है? तो बोला जाता तत्सम है कि विदेशी है कि तद्भव है कि देशज है। तो बोला जाएगा सरासर क्या है? विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। तो इसी प्रकार से हम लोग फिर बात करेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे कि बोला जाता है शरणागत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। शरणागत कहने का मतलब है कि शरण है आगत जिसके। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब जिसमें कारक की विभक्ति का प्रयोग हो, तो कारक का विभक्ति का प्रयोग सबसे पहले किसमें होता है? तो तत्पुरुष समास में। किसमें? तत्पुरुष समास में। तो उसके बाद क्या? जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। तो पैदा ही ना हुआ हो तो इसका मतलब आजाद शत्रु क्या है? आजाद है। शत्रु क्या है? आजाद है। पैदा ही नहीं हुआ तो आजाद है, इसका मतलब आजाद शत्रु हो गया। यह काम मैं आप कर लूंगा। इसका मतलब यह काम करने का मतलब यह काम अपने आप करने का मतलब है कि बोल रहा है कि आप पंक्ति में जो आया है यह कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा ये आप यानी मैं खुद कर लूंगा कहने का मतलब है खुद करने का मतलब निजवाचक यानी अपना काम खुद करने का मतलब निज वाला काम खुद कर लेंगे यानी अपना काम खुद कर लेंगे। अन्य मस्तक का मतलब शब्द क्या है? अन्य मतलब दूसरा, मस्तक का शब्द क्या है? इसका मतलब किसी दूसरे का विश्लेषण करना, किसी दूसरे के बारे में बतलाना क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मोटा मोटी ठीक है, धोबा धोबिन ठीक है, और तेली और तेलिन ठीक है, लेकिन दाता दानी के साथ कभी भी नहीं होगा। अब उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है? अब उपसर्ग कहने का मतलब है कि किसी भी शब्दांश के पहले अब लगा दिया जाएगा और उससे जो नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? अब का उपसर्ग लगाकर बनेगा तो वह नया शब्दांश होगा, यानी पहले शब्दांश के पहले में अब लगना चाहिए। इसका मतलब कहने का मतलब जिसमें अब लगा होगा पहले वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। ऐसा अवगत, अवगत क्या अब पहले लगा हुआ है गत से, इसका मतलब क्या हो गया? ये उपसर्ग अब लगा करके बना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर